कम्युनिकेशन का बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन यानी रुकावटें बातचीत करने में, कम्युनिकेशन को पूरा करते हुए, कम्युनिकेशन प्रोसेस को किसी भी तरह से कंप्लीट करने में अगर हमारे रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनकर किसी भी तरह की कुछ परेशानियां आती हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे होता है ना, हम गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं या सड़क पर जा रहे हैं और अचानक गड्ढा आ गया या कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या हुआ, हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, हमें स्पीड को कम करना पड़ता है। तो अगर हम स्पीड को कम करते हैं या ब्रेक लगाते हैं या गड्ढा अगर साइड पर बढ़ जाता है तो क्या हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो कंटिन्यूस चल रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रोसेस है हमारी, उस प्रोसेस में रुकावट आ गई। तो वो जैसी भी रुकावट आती है उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन रुक गया और जैसे हमारा कम्युनिकेशन रुका तो हमारा बैरियर अराइज हो गया और जैसे बैरियर अराइज हुआ इसका मतलब हमारी प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाई। और अगर हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हम किसी ऐसे बैरियर के बीच में हैं जो जिसे जब तक हम दूर नहीं करेंगे हम किसी भी तरह से अपनी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा संबंध यानी किसी भी तरह के कम्युनिकेशन सेपरेशन में जो बाधाएं आती है उन्हें हम कहते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये कई तरह के होते हैं जिसमें पहला आता है सिमेंटिक बैरियर यानी भाषा संबंधी अवरोध। अब ये जो सिमेंटिक बैरियर है ये क्या होता है, देखिए कई बार शब्द से रिलेटेड, वाक्य से रिलेटेड या भाषा से संबंधी या किसी तरह की इडियम्स, फ्रेज, मीनिंग किसी से भी संबंधी अगर कोई ऐसी रुकावट आती है जिस रुकावट की वजह से हम उस बात को उस वे में नहीं समझ पाते जिस वे में सेंटर हमें कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई अवरोध है, कोई बैरियर है। और जैसे ही इस तरह का कोई बैरियर सामने आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं यानी भाषा संबंधी अवरोध। अब ये जैसे ही सिमेंटिक बैरियर आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर अपनी जो भी बात कहना चाह रहा है उस बात को पहुंचने में कुछ दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या हो सकती है, हो सकता है हमने जो शब्द इस्तेमाल किए हो उस शब्द का मतलब सेंटर को ना पता, रिसीवर को ना पता हो सकता है हम जिस अर्थ में उस सेंटेंस को बोल रहे हैं रिसीवर उस अर्थ में उस सेंटेंस को ना समझ पा रहा हो सकता है हम जिस भाषा में बात कर रहे हो उस भाषा की नॉलेज उसे ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपने मैसेज में कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिन टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसे समझने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसी कोई भी अगर परेशानी आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो सिमेंटिक बैरियर आपको समझ में आया। अब हम इस सिमेंटिक बैरियर में कौन कौन से और बैरियर आते हैं इसके बारे में देखिए। सिमेंटिक बैरियर यानी भाषा संबंधी अवरोध में किस तरह के बैरियर हमारे सामने आते हैं। तो पहला बैरियर है रॉन्गली एक्सप्रेस मैसेज। हो सकता है हम बात को जिस तरह से कहना चाह रहे हैं हम ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अगर हम ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब रिसीवर तक वो ठीक से नहीं पहुंचेगा। और अगर ऐसा होता है, रॉन्गली एक्सप्रेस मैसेज होता है तो फिर हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती। इसी तरह से दूसरा है फॉल्टी ट्रांसलेशन। ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं जिस भाषा में बात कर रही हूँ वो भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपने उसे ट्रांसलेट कर लिया। अब जैसे आपने ट्रांसलेट किया तो हो सकता है गूगल में जब ट्रांसलेट आप जैसे करते हो ना कई बार कि किसी शब्द को टाइप किया और उसके बाद गूगल से पूछा कि इसका मीनिंग बताओ या इसका इंग्लिश में बताओ या इस तरह से बताओ, तो उसमें क्या होता है कई बार गूगल से भी हमें आंसर सही नहीं मिल पाता। तो उसका क्या मतलब है, जब सिस्टम कई बार आंसर सही नहीं दे पाता तो फिर सामने जो ह्यूमन है हो सकता है ह्यूमन भी गलत समझे। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि हम ट्रांसलेशन को भी ढंग से नहीं कर पाते तो भी हमारा मैसेज कंप्लीट नहीं हो पाता। तीसरा है अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें तो पता है, हम टॉपिक को ढंग से जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो एजम्पशन है यानी हमने जो सोच ले रखी है वो हमारी अनक्लैरिफाइड है। यानी हम कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए लेकिन फिर भी हमने उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जिस बात को सोचा वो हो सकता है वो सोच हमारी गलत हो। ये हो सकता है कि जैसे कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें पता है कि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड हमारी क्या होती है, डिमांड हमारी अपने आप ही डिमांड में फ्लक्चुएट हो जाती है। अरे जब ढेर सारी चीज़ें मिलती है तो क्या हो जाता है कि लोग खरीदेंगे लेकिन क्या होता है
हमने जो बात बोली, हमने हो सकता है हमने लेवल हाई कर दिया, अरे हमें लेवल पहले नीचे से शुरू करना था ना। अब मैं आपसे कहूँ कम्युनिकेशन और मैं आपको पहले कम्युनिकेशन ना समझाऊँ लेकिन उसकी प्रोसेस समझाने लग जाऊँ तो क्या होगा, फायदा क्या है? पहले बेसिक समझना जरूरी है ना। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि हमारी जो सोच होती है मेरे सब कुछ पता है, ऐसी सोच कई बार गलत हो जाती है, उसकी वजह से रिसीवर तक ढंग से मैसेज नहीं पहुंच पाता। तो इस सोच की वजह से भी हमारा जो बैरियर है वो हो जाता है, सिमेंटिक बैरियर हो जाता है। और लास्ट इसमें आता है यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। जैसा कि मैंने पहले बताया, भाई हम बैठे हैं जनरल मीटिंग में और हम बात कर रहे हैं इंजीनियर्स की लैंग्वेज की, डॉक्टरों की लैंग्वेज की, तो क्या होगा, गलत है ना। अगर हम कि कोई कम पढ़ा लिखा है और उससे हम इंग्लिश में बातें करने लग जाए तो क्या होगा, समझ में क्या आएगा उसको? कहने का मतलब है कि सामने वाले को जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, हम उसके बारे में बात करने लग जाए तो क्या होगा, सामने वाले को भी फील होगा और हमारी तरफ से जो हम बात कहना चाह रहे हैं बात तक नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या है, ये सारी चीजें जो है हमारी, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट हमारी कम्युनिकेशन, हमारे मैसेज में इंक्लूड हो जाता है तो वो मैसेज हमारा प्रोसेस को रोक देता है, यानी हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और जैसे हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुई, इसका मतलब हमें ढंग से फीडबैक नहीं मिली, तो क्या हुआ, हमारे मैसेज को करना बेकार हो गया, हमारा मैसेज बिल्कुल बेकार हो गया। तो मैसेज को सही ढंग से प्रोसेस करने के लिए, उसे सक्सेस करने के लिए किसी भी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए। और ये सेमेंटिक बैरियर जो है, जिसमें रॉन्गली एक्सप्रेस मैसेज, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लासिफाइड एजम्पशंस, अनक्लियर प्री कॉन्सेप्ट और यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये हमारे सेमेंटिक बैरियर में इंक्लूड करते हैं और उसकी वजह से हमारी प्रोसेस पूरी नहीं